जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका जीवन ज्योति फाउंडेशन में। मैं सहदेव सर आज आपको क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं। बहुपद क्या है? बहुपद का मतलब होता है सास बहू का पद, नहीं समझे इसको, यानी कि दो या दो से अधिक पद अगर उसमें हो तो उसको हम बहुपद कहेंगे। इसमें दो पद है, एक है कांस्टेंट और दूसरा है वेरिएबल्स। आप इसको बढ़िया से समझिए कि कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल्स क्या है, यानी कि चर और अचर क्या है। ठीक है, आपके दो तरह के मित्र हैं। एक मित्र है जो आप जहाँ जाते हैं वो हर जगह आपको दिखाई देता है, बाजार में, मॉल में, सिनेमा हॉल में, खाने में, हर जगह वो एक जैसा ही दिखता है। इसका मतलब है कि वो आपका कांस्टेंट है। ठीक है, और एक मित्र है जो मौसम की तरह बदल जाता है। आपके पास पैकेट में पैसा है तो आपका दोस्त बन गया, पैकेट से पैसा खाली हो गया तो वो दोस्त वहाँ पे आपका बदल जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स, यानी जो बदलता है। जैसे कांस्टेंट में क्या है, 2, 4, 8, 5 कुछ भी लिखेंगे तो ये निश्चित होता है कि 2 का मतलब 2 रुपया हो सकता है, 2 रसगुल्ला हो सकता है, 2 गोलगप्पा हो सकता है। लेकिन अगर कहा जाए कि x रसगुल्ला लेके आइए तो ये x रसगुल्ला का वैल्यू जो है वो बदल सकता है। x का मतलब 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? चर, यानी कि जो बदल जाता है उसको हम क्या बोलेंगे? चर बोलेंगे। अब हमको पॉलिनोमियल्स में यानी कि बहुपद में पढ़ना है। फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल्स, यानी कि रैखिक बहुपद। किसको कहेंगे? जिसमें जिसके इसका इक्वेशन होता है ए एक्स प्लस बी, यानी कि वह संख्या जिसका घात जो है, ठीक है, जैसे ये एक्स दिया हुआ है तो एक्स पर घात 1 है, यानी कि जिस पद का घात 1 हो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल्स यानी कि रैखिक बहुपद कहेंगे। जिस बीजीय व्यंजक में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में घात अगर 2 दिया हुआ हो, इसका होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ देखिए एक्स पर पावर कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, यानी कि जिसका डिग्री 2 हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स यानी कि द्विघात बहुपद। कबिक पॉलिनोमियल्स क्या होगा? जिसके घात जो है 3 होना चाहिए। इसका इक्वेशन होता है ए एक्स टू द पावर क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ ए बी सी और डी जो है वो मेरा क्या है? कांस्टेंट है, और ये एक्स जो है वो हमारा क्या है? वेरिएबल्स है। ठीक है, यहाँ घात देखिए कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। मैक्सिमम घात, अधिक से अधिक घातांक जो है, डिग्री जो है वो मेरा 3 दिया हुआ है। इसका मतलब यह हमारा कॉबिक पॉलिनोमियल्स है। अब हम इसमें जो प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसमें क्या है कि अगर वह लीनियर पॉलिनोमियल्स है तो आपका जो जीरोज होगा एक्स का वह एक ही होगा, यानी कि एक्स अक्ष को, एक्स एक्सिस को आपका वैल्यू जो आएगा वह एक जगह ही क्रॉस करेगा। अगर घात 2 दिया हुआ है, डिग्री 2 दिया हुआ है तो वो एक्स अक्ष को 2 जगह प्रतिच्छेद करेगा, 2 जगह काटे जाएगा, यानी 2 पॉइंट में वो कट करेगा। अगर ये एक्स टू द पावर क्यू दिया हुआ है तो इसका जो ग्राफ आपका आएगा उस ग्राफ में पूछेगा कि बताइए ये कितने जीरोज हैं, तो ये कितने जगह काटेगा? 3 जगह काटेगा। ठीक है बच्चों, तो हम इसको ग्राफ के द्वारा हम इसको दिखाते हैं कि इसका वैल्यू कैसे होगा। यहाँ ध्यान देंगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स यानी रैखिक बहुपद में ग्राफ पे हम उसका वैल्यू पुट करेंगे तो उसका जीरोज कैसे ज्ञात करेंगे? इसका इक्वेशन होता है रैखिक बहुपद का ए एक्स प्लस बी। चूंकि यहाँ देख रहे हैं एक्स पर पावर कितना है? 1 है, इसलिए यह रैखिक बहुपद है। एग्जाम्पल लेते हैं कि y इज इक्वल टू दिया हुआ मेरा 2x प्लस 3, तो इसका वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे? आप इस तरह से लिखिए, x यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए y इज इक्वल टू दिया हुआ है 2x प्लस 3। मान लीजिए हम x का वैल्यू 0 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या निकलेगा? 2 को 0 से इंटू करेंगे एक तो क्या 0 हो जाएगा, प्लस 3 यानी कि यहाँ 3 आएगा। अगर हम x का वैल्यू 1 लेते हैं, ठीक है, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस 3 कितना होगा? 5 हो जाएगा। अगर हम -1 लेते हैं x का वैल्यू
तो क्या होगा 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा और -2 में +3 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को हम पुट करते हैं। अब एक ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे। अब ग्राफ पेपर में इसको बढ़िया से समझेंगे। यहाँ ध्यान देंगे बच्चों, x का वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना होगा 3 होगा। x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू कितना है 3 है, इस जगह पे होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं x का वैल्यू कितना है मेरा 0 और y का वैल्यू कितना है 3 है। पॉइंट को डिनोट करते हैं। जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 5 है। x इज इक्वल टू 1 है यहाँ पे, तो y का वैल्यू कितना 5 है। यानी ये यहाँ से चलेंगे, यहाँ से जाएंगे, इस बिंदु पर आएंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू कितना है 5 है। x का वैल्यू -1 लेते हैं, x इज इक्वल टू -1 तो y का वैल्यू 1 होता है, यानी कि ये इधर से जाएगा और ये इधर से आएगा तो इस बिंदु पर आता है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा x का वैल्यू हो जाएगा -1, y का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब इसको हम ग्राफ जब खींचते हैं तो आप देखेंगे यहाँ से हम अगर इसको मिलाते हैं इस बिंदु से, ये बिंदु हमारा है तो ऊपर से लेते जाएंगे इसको मिलाते हुए, तो ये आपका ऐसे करके क्रॉस करते हुए यहाँ पे आएगा। अब देखिए कि ये x एक्सिस है, इस बिंदु पर कितने जगह काट रहा है, एक ही जगह पे काट रहा है, इस बिंदु पर काट रहा है। मान लो ये P बिंदु है, आने कि इसका जो शून्यक होगा वह कितना होगा 1 होगा, आने कि इसका जो 0 होगा वह कितना होगा 1 होगा, क्योंकि यह लीनियर पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, अब चलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में, इसको समझेंगे बच्चों। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स यानी द्विघात बहुपद, इसका समीकरण होता है ax² + bx + c, जहाँ a b c क्या हमारा है कांस्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे x पर घात कितना दिया हुआ है 2 डिग्री, हमारा 2 है, तो इसका मतलब है कि यह इसका 0 जो आएगा वह कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं, y = x² - 3x - 4। ठीक है, जब x का वैल्यू -2 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना आता है 6 आता है। x का वैल्यू -1 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना आता है 0 आता है। x का वैल्यू जब हम 0 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा -4 आएगा। जब x का वैल्यू हम 1 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा -6 आता है। जब x का वैल्यू 2 लेते हैं तो y का वैल्यू मेरा पुनः -6 होता है। x का वैल्यू जब 3 लेते हैं तो y का वैल्यू हमारा -4 होता है। जब x का वैल्यू हम 4 लेते हैं तो y का वैल्यू जो मेरा आता है 0 आता है। x का वैल्यू जब हम 5 लेते हैं तो y का वैल्यू हमारा कितना आता है 6 आता है। अब इस वैल्यू को हम ग्राफ में पुट करते हैं। ठीक है, तो पहला मेरा क्या है, x का वैल्यू 2 लिए तो y का वैल्यू कितना है 6 आया। तो देखिए इस जगह पे मेरा पुट हुआ है। ये यहाँ से चलते हैं, x का -2 है तो इधर से चलेंगे और ये इस जगह इस बिंदु पर आके मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में इस बिंदु पे देखेंगे, यहाँ x का वैल्यू कितना है मेरा -1 और y का वैल्यू कितना है 0 है। इस जगह पे इस बिंदु पे देखेंगे x का वैल्यू मेरा 0 है और y का वैल्यू कितना -4 है। अब इस बिंदु पे देखिए, यहाँ पे x का वैल्यू मेरा 1 है और y का वैल्यू जो है वो -6 है। फिर इस बिंदु पर देखिए x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू -6 है। इस बिंदु पर देखिए मेरा x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू कितना -4 है। यहाँ पे देखिए x का वैल्यू जो है हमारा 4 है और y का वैल्यू कितना है 0, और यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू कितना 6 है। इसको जब मिलाते हैं तो देखिए x को कितने जगह पे काट रहा है, एक इस बिंदु पे काट रहा है और दूसरा इस बिंदु पे काट रहा है। इसका मतलब है कि इसके जीरो जो होंगे यानी इसका जो शून्यक होगा वह कितना होगा 2 होगा। बच्चों प्रश्न इस तरह का ग्राफ दिया हुआ रहता है और उस ग्राफ को देख करके ये प्रश्न पूछता है कि बताइए इसके जीरोज कितने हैं, यानी कि शून्य कितने हैं। तो आराम से जिस जिस बिंदु पर x को काटता है ये ग्राफ, उतने ही उसके जीरोज होंगे, उतने ही उसके शून्यक होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बिंदु पर काट रहा है इसलिए इसके शून्य कितने हुए 2 हुए, इसको जीरो जो है वो 2 हुए। प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान देंगे, कबिक पॉलिनोमियल्स यानी त्रिघात बहुपद, इसका इक्वेशन होता है x⁻³ + bx² + cx + d, जहाँ a b c d जो है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट पता है, मैंने आपको पहले ही बता चुका है। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि x⁻³ - 4x। ठीक है, यहाँ घात कितना दिया हुआ है डिग्री 3 दिया हुआ है, इसलिए यह कबिक पॉलिनोमियल्स है। x का वैल्यू अगर -2 लेते हैं तो y का वैल्यू 0 आता है। x का वैल्यू जब -1 लेते हैं तो y का वैल्यू 3 आता है।
x का वैल्यू 0 लेते हैं तो y का भी वैल्यू 0 आता है, x का वैल्यू 1 लेते हैं तो y का वैल्यू -3 होता है, x का वैल्यू 2 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना आता है 0 आता है। इसको हम ग्राफ पेपर में पुट करते हैं। ठीक है, पहला x का वैल्यू -2 और 0, x का वैल्यू -2 है और y का वैल्यू क्या है 0 है, तो इस बिंदु पे हमारा आता है। दूसरा में x का वैल्यू -1 दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है और y का वैल्यू 3 है, तो इस बिंदु पे आएगा। ये देखिए इस बिंदु पे हमारा आया। ठीक है, फिर दिया हुआ x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 0 है, तो ये मेरा ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाता है। x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू -3 है, x का वैल्यू 1 है और y का -3 है, तो ये बिंदु हमारी आती है। फिर x का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू कितना है 0 है, यानी इस पॉइंट पे आता है। अब हम इसको क्या किए हैं, मैंने ग्राफ को मिला दिया सारे पॉइंट्स को। तो देखिए x अक्ष को कितने बिंदु पर काटता है, एक बिंदु पे यहाँ काटता है, दूसरा ओरिजिन पॉइंट जो मूल बिंदु है यहाँ पे काटता है और एक ये यहाँ काटता है। आने की अगर त्रिघात दिया हुआ हो, आने की कबिक पॉलिनोमियल्स दिया हुआ हो, तो इसका 0 जो होगा, इसका शून्यक जो होगा वह कितना होगा 3 होगा। ठीक है, ये खत्म हो जाता है। फिर हम लोग चलते हैं चैप्टर में, चैप्टर 2.1 को देखते हैं। बच्चों चैप्टर 2.1 में देखेंगे, पहला प्रश्न है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी फंक्शन ऑफ x इज गिवन बिलो, नीचे दिया हुआ है p फंक्शन ऑफ x फॉर सम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स p फंक्शन ऑफ x फाइंड द नंबर ऑफ 0 ऑफ p फंक्शन ऑफ इन ईच केस। कहता है कि नीचे जो हमारा दिया हुआ है वैल्यू p फंक्शन ऑफ x, प्रत्येक स्थिति में इसके 0 यानी शून्य क्या होगा। इस ग्राफ में क्या है कि x एक्सिस को ये ग्राफ प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसका एक भी शून्यक नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस को एक जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, 1 पॉइंट पे इसको क्रॉस कर रहा है, तो इसके 0 जो होंगे यानी इसका जो शून्यक होगा वह 1 होगा। कितना होगा 1 होगा। यहाँ पे देखिए ये ग्राफ जो है 1 2 3 जगह पे प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसका जो 0 होगा वो कितना होगा 3 होगा। छोटा सा प्रश्न है, यहाँ पे देखिए ग्राफ 2 बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो इसके जीरोज कितने होंगे, शून्य कितने होंगे 2 होंगे। ठीक है, ये 2 शून्य होगा। यहाँ पे देखिए ग्राफ में यह एक्स एक्सिस को 1 2 3 और 4 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसका शून्यक जो होगा वो कितना होगा 4 होगा। इस बिंदु पर देखिए यह ग्राफ में एक्स एक्सिस को 1 2 और 3 जगह पे प्रतिच्छेद कर रहा है, टच कर रहा है, इसलिए इसका शून्यक जो होगा 0 जो होगा वह कितना होगा 3 होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से 2.1 एक्सरसाइज में एकदम छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। मेरे ख्याल से उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें, और प्यारे बच्चों आप इसको अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो जो है वो आपको प्रोवाइड कर सकूं। जय हिंद बच्चों।